वेलकम दोस्तों, फिर से स्वागत है हमारे इस कॉन्सेप्ट नेक्स्ट ट्यूटोरियल के साथ। तो आज हम पढ़ेंगे द्रव्यमान तथा भार। द्रव्यमान तथा भार, इससे अंतर ये होता क्या है। देखिए, अब जब भी हम लोग अपने प्लेनेट जैसे अर्थ पर रहते हैं और अगर हम मून पे जाते हैं तो हमारा क्या भार बदल जाता है, लेकिन द्रव्यमान सेम रहता है। ऐसा क्या कॉन्सेप्ट होता है कि हमारा जो वेट मशीन होता है वो हमारा क्या मापता है, वो हमारा नापता है भार। लेकिन भार का तो ऐसा ही मात्र क्या होता है, न्यूटन होता है। फिर हमें केजी में क्यों दिखाता है। देखिए, इसका ऐसा ही मात्र जो होता है केजी होता है। द्रव्यमान को केजी में नापते हैं और भार को न्यूटन में नापते हैं, ठीक है, न्यूटन में। तो अगर हमारी मशीन जो वेट मशीन होती है वो भार नापती है तो वो मुझे केजी में क्यों दिखाती है। ये सारी वीडियो आपको का जो कॉन्सेप्ट है या फिर जो हम बता रहे हैं आपको सारे इस वीडियो में मिलेगा। इसलिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके आगे वीडियो को बढ़ाते हैं। चलिए, तो चलिए दोस्तों, नमस्कार, हमारा नाम अनुराग तिवारी है। चलिए अपने टॉपिक को चलते हैं, द्रव्यमान, जिसको इंग्लिश में मास बोलते हैं। असल में होता क्या है, हम लोग चलते हैं द्रव्यमान। द्रव्यमान जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मास। असल में होता, और इसका ऐसा ही मात्र जो होता है वो होता है केजी। तो असल में होता क्या है, जो अपना मैटर होता है यानी पदार्थ, पदार्थ को इंग्लिश में मैटर बोलते हैं, उसके अंदर कितना पदार्थ भरा हुआ है, मैटर, उसी को बोलते हैं द्रव्यमान। मतलब कि अगर हम इस कॉपी को लेते हैं, तो इसके अंदर कितना पदार्थ भरा हुआ है उसी को द्रव्यमान बोलते हैं। और बोलेंगे भार क्या होता है। फिर भार होता है कि पृथ्वी जो होती है अपने गुरुत्वाकर्षण बल से उस वस्तु को कितने जोर से खींच रही है, उसको बोलते हैं भार। समझ गए होंगे। द्रव्यमान जैसे मान लीजिए बॉक्स है, इसमें कितना पदार्थ भरा हुआ है उसको बोलेंगे द्रव्यमान, और उसको कितने जोर से खींच रही है उसको बोलेंगे भार। तो समझते हैं कि हमारा चंद्रमा पर भार अलग होता है, पृथ्वी पर भार अलग होता है। ऐसा क्यों होता है उसको समझेंगे। आशा करता हूँ आप द्रव्यमान समझ गए होंगे क्या होता है कि इस पदार्थ के अंदर कितनी पदार्थ भरी हुई है उसकी मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं। और इसको हम दर्शाते हैं मास केजी से, और इसका केजी दर्शाते हैं, उसको हम मास इंग्लिश में बोलते हैं। चलिए, इतना हो गया। चलिए आप समझाते हैं भार। मेन टॉपिक तो भार है। भार होता क्या है, इससे अभी बहुत सारे टॉपिक आपको डाउट निकलेंगे, सारा डाउट क्लियर करते हैं। सबसे पहले डाउट क्लियर करते हैं कि भार होता क्या है, जिसको इंग्लिश में वेट बोलते हैं। भार को ही वेट बोलते हैं, ना कि द्रव्यमान को। द्रव्यमान को मास बोलते हैं, वेट भार को बोलते हैं। तो देखिए, उसको हम डब्ल्यू दर्शाते हैं। इसका सूत्र होता है एम इंटू जी। जी, एम, तो एम किसको बोलते हैं, मास को। वेट जो होता है मास और गुणे जी। अब बोलेंगे जी क्या है, व्हाट इज जी। जी जो है वो गुरुत्वीय त्वरण है। जी है जो गुरुत्वीय त्वरण है, कि कोई वस्तु को पृथ्वी कितनी जोर से अपनी ओर खींच रही है, उसी को गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं, जिसको हम लोग दर्शाते हैं। तो जी का मान कितना होता है अपने गुरुत्वीय त्वरण की ओर, 9.8 मीटर सेकेंड स्क्वायर। ये इसका मान होता है, मतलब कि 9.8 इसका मान होता है। मतलब इस स्पीड से कोई किसी वस्तु को पृथ्वी अपने ओर खींचती है। ध्यान दीजिएगा कि जब कोई वस्तु पृथ्वी की ओर गिर रही हो तो उसका वो डिसाइड नहीं करता कि कितना उसका भार है, क्या उसमें वजन है, वो डिसाइड नहीं करता है। उस पदार्थ पर कितना फोर्स लग रहा है, वायुमंडलीय फोर्स, वो डिपेंड करता है। हम कितना भी भारी 5 क्विंटल वस्तु को भी अगर हम पृथ्वी को गिराएंगे और 1 ग्राम वस्तु को गिराएंगे, दोनों की स्पीड सेम रहेगी। क्यों? क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण दोनों के लिए सेम होता है, इसी स्पीड से खींचेगा। लेकिन अलग अलग वस्तुएं अलग अलग टाइम पे गिरती हैं, क्योंकि उसका बनावटी अलग होता है। ध्यान दीजिएगा, अगर हम इस पेन को गिराएं और इसको गिराएं तो हमारे फिजिक्स के अनुसार इसकी स्पीड सेम होनी चाहिए गिरने की, लेकिन अलग अलग होती है। क्यों? लेकिन जब ये गिरेगा अपना ये पेन मार्कर, तो ये जब गिरेगा तो इसका जो अपना थिकनेस है, बोले तो क्षेत्रफल एरिया है, वो बहुत कम है। इसलिए इसका वायुमंडलीय दाब जो है, प्रेशर का, हवा का दाब बहुत कम लगेगा। लेकिन जब ये गिरेगा जिसका सतह अधिक है, इस पर दाब बहुत अधिक लगेगा, इसलिए बहुत धीरे गिरेगा। जैसे हमारा जो पैराशूट होता है इसी सिद्धांत पे काम करता है, वो बहुत धीरे धीरे गिरता है, उसमें दाब बहुत अधिक लगता है। तो यहाँ पर आता है इसी गिरेगा, ठीक है ना। वेट बराबर होता है एम इंटू जी। तो अगर और ध्यान दीजिएगा, ये पृथ्वी का, ये अपने अर्थ का, ये पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण है, और चंद्रमा का अलग रहता है। चंद्रमा का इससे 6 टाइम कम रहता है। मतलब अगर इसका 9.8 है, लगभग 6 गुना कम रहता है किसका, चंद्रमा पर। इसलिए वहां पर जो भी स्पीड यहाँ से वस्तु गिर रही है, उसका वेट जो रहेगा गिर रही है, उसमें चंद्रमा पर कम गिरेगी। उसी तरह से अगर कोई यहाँ पर कोई आदमी 60 किलो का है, तो चंद्रमा पर सिर्फ और सिर्फ कितना रहेगा, 10 किलो का, क्योंकि वहां पर गुरुत्वीय त्वरण इतना है। अब ध्यान दीजिएगा, वेट मशीन जो होती है वो नापती है केजी। केजी में हमको दर्शाती है, लेकिन क्या नापती है वो भार। अब वो कैसे करती है, देखिए, पहले वो आपको भार नापेगी कि आप कितने वजन पे हैं। आप मान लीजिए आपका द्रव्यमान है 50 किलो, सॉरी, मान लीजिए आपका आप मान लीजिए 10 केजी के हैं। अरे 10 केजी तो होंगे नहीं, वो तो ऊपर हो गए, 10 केजी के हैं, और आपका गुरुत्वीय त्वरण कितना है, 9.8 है ना। तो अब यहाँ पे आप मशीन क्या दर्शाएगी आपको, 98 केजी।
तो 98 न्यूटन ये दर्शानी चाहिए, लेकिन आपको ये नहीं दर्शाएगी केजी में। तो क्या करती है वो, पहले ये गणना कर लेती है 98 न्यूटन, भार पे निकाल लेती है, वेट निकाल लेती है, फिर उसी का क्या करती है 98 का 9.8 से कर देती है भाग। फिर जब भाग दे देगी तो फिर आपको वही प्राप्त हो जाएगा जो आपने पहले, आपको फिर से यही द्रव्यमान प्राप्त हो जाएगा। तो फिर वो केजी में दर्शाएगा, लेकिन नापता है भार, दिखाता है द्रव्यमान। और द्रव्यमान हर वस्तु का हर जगह सेम रहता है और भार बदलता रहता है। ध्यान दीजिएगा, द्रव्यमान जो है एक अदिश राशि है और जो भार है वह सदिश राशि। क्यों? ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको बताया था कि जो भार है वो यह है कि कोई वस्तु को पृथ्वी कितनी जोर से अपनी ओर खींचता है, उसको भार बोलते हैं। तो ध्यान दीजिए, वो अपने ओर खींच रहा है, तो मतलब एक दिशा में खींच रहा है। पृथ्वी यहाँ है, कोई वस्तु यहाँ है, तो उसको एक दिशा में खींच रहा है, इसलिए वो सदिश राशि है। लेकिन जो द्रव्यमान है वो खींच नहीं रहा है, वो पदार्थ, उसके अंदर कितने पदार्थ भरी हुई है उसी की मात्रा क्या बोलते हैं, द्रव्यमान। तो एक अदिश राशि है और भार एक सदिश राशि। ऐसा करता हूँ, समझ गए होंगे। और अपना एक मेन मुख्य बात यह आती है कि अगर हम अपने ध्रुवों पर जाते हैं तो अपना ये जो मान होता है वो बढ़ जाता है, वो लगभग हो जाता है। अपने पास एक्यूरेट नहीं है ये 9.81 मीटर पर सेकेंड इसका हो जाता है। लेकिन हम लोग अपने इक्वेशन में जब तक यही मान के चलते हैं, जैसे पाई की वैल्यू हर जगह हम लोग 22/7 लिखते हैं, कहीं कहीं 3.71 भी रखते हैं, वो बात यहाँ पर आती है, लेकिन इस तरीके से कुछ अंतर होता है। तो आप लोगों से मेरा एक क्वेश्चन है कि हम लोग यहाँ पर, अगर आप पृथ्वी पर 100 kg के हैं, मान लीजिए कोई 100 kg का मोटू है, अगर वह चला जाए कहाँ, चांद पर, तो उसका क्या रहेगा द्रव्यमान। अगर वही हो चला जाए कहाँ पर, मंगल ग्रह पर, तो उसका वजन क्या रहेगा। अब कैसे निकालेंगे आपको बता दे रहा हूँ। आप सर्च कीजिएगा गूगल पे, मंगल ग्रह का गुरुत्वीय त्वरण कितना है। जैसे पृथ्वी का 9.8 मीटर सेकेंड स्क्वायर है, वहाँ पर मंगल ग्रह का निकालिएगा, फिर उसको यहाँ से भाग दीजिएगा, फिर आपको पता चल जाएगा कि वहाँ पर उसका एक्चुअल वेट मशीन को ले करके वहाँ नापेंगे तो क्या वजन दर्शाएगा। ध्यान दीजिएगा, अगर वेट मशीन को यहीं पर ले आकर उसी वेट मशीन को वहाँ पर ले आएंगे तो वजन अलग बताएगा, क्योंकि वहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण अलग हो जाएगा। जब वो यहाँ पे नापेगा अपना वेट, तो जी का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, इसलिए अपना वेट भी कम आएगा। फिर उसका जब उसी जी से भाग करेगा, द्रव्यमान भी कम आएगा। ऐसा करता हूँ आप लोग इसका मतलब समझ गए होंगे, द्रव्यमान और भार क्या है। आपको रफली समझाया हूँ। अगर आप लोग को डिटेल में समझाया, डिटेल में पढ़ना है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, कीप लर्निंग। ध्यान दीजिएगा, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो सिर्फ आप सिर्फ पढ़ाई कीजिए, और आपको 11th की, 12th की या NCERT 10th 9th के भी सारी वीडियोस का वो जो भी आपको जानना हो इस चैनल पे आपको मिलेगी। इससे हमारे इस कॉन्सेप्ट नेक्स्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो मिल सके। मैंने अपना परिचय नहीं बताया, क्यों नहीं बताया, क्योंकि मैं आपका सबसे पहले पढ़ाना चाहता हूँ, उसके बाद अपना परिचय बताना चाहता हूँ। तो मेरा नाम अनुराग तिवारी है और मैं आपको आज ये फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का टॉपिक है, क्योंकि केमिस्ट्री की NCERT में भी आपको मिलेगा और फिजिक्स में तो मिल ही जाएगा। ठीक है, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, कीप लर्निंग।